डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है आरबीआई ने एलसीआर के अंतिम नियमों को किया सरल। आज का हमारा विषय इकोनॉमी से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं इस एपिसोड में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे मुख्य बिंदुओं के बारे में और साथ ही जानेंगे तरलता कवरेज अनुपात यानी एलसीआर के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को राहत देते हुए तरलता कवरेज अनुपात के अंतिम नियमों को सरल किया है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन माध्यम से बड़ी निकासी की संभावना से उत्पन्न जोखिम को कम करना और बैंकों की तरलता स्थिति को मजबूत करना है। वहीं इसके तहत अब बैंकों को उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों में अधिक पैसा अलग रखना होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IASGS फाउंडेशन बैच 29 अप्रैल शाम 6 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 7 मई सुबह 8 बजे से बैच आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं मुख्य बिंदुओं के बारे में। आरबीआई को उम्मीद है कि इन उपायों से भारत में बैंकों की तरलता बेहतर होगी और ये नियम वैश्विक मानकों के अनुरूप होंगे। बता दें कि ये अंतिम नियम अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के अनुसार इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए खुदरा और छोटे व्यवसायों की जमा राशि पर 2.5% का अतिरिक्त रन ऑफ फैक्टर अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि मसौदा नियमों में रन ऑफ फैक्टर 5% प्रस्तावित था, जिसे अब कम किया गया है। रन ऑफ फैक्टर वह अनुमान है कि किसी तनावपूर्ण स्थिति में जमा राशि का कितना प्रतिशत निकाला जा सकता है, जैसे कि यूएस आधारित सिलिकॉन वैली बैंक की घटना में हुआ था। इन नियमों में IBM के साथ स्थिर खुदरा जमा पर 7.5% और कम स्थिर जमा पर 12.5% रन ऑफ फैक्टर निर्धारित किया गया है, जबकि वर्तमान में यह क्रमशः 5% और 10% है। निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पहले इन मसौदा नियमों के आधार पर LCR पर 14 से 17% प्रतिकूल प्रभाव का अनुमान जताया था। वहीं इसके अनुसार यह परिवर्तन 1.4 से 1.5% अतिरिक्त क्रेडिट वृद्धि क्षमता के बराबर हो सकता है। नए नियमों के तहत आरबीआई ने गैर वित्तीय संस्थाओं जैसे ट्रस्ट, LLP, साझेदारी संस्थाएं से प्राप्त थोक फंडिंग पर रन ऑफ फैक्टर को 100% से घटाकर 40% कर दिया है। अब जान लेते हैं तरलता कवरेज अनुपात या LCR के बारे में। इसे 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल 3 सुधारों के तहत लागू किया गया था। यह एक अनुपात है जो बैंकों द्वारा रखी गई उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों को मापता है। 1 जनवरी 2019 से सभी बैंकों को 100% न्यूनतम LCR बनाए रखना अनिवार्य है, ताकि 30 दिनों की तनावपूर्ण स्थिति में भी बैंक अपनी देनदारियां पूरी कर सके। HQLA में नकदी, अल्पकालिक बॉन्ड, वैधानिक तरलता अनुपात, सीमांत स्थायी सुविधा संपत्तियां और तरलता कवरेज अनुपात के अंतर्गत परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। बता दें कि LCR एक निवारक उपाय है जो बैंकों को संकट की स्थिति में भुगतान करने में सक्षम बनाता है। हालांकि इससे बैंक अधिक नकदी रख सकते हैं और कम ऋण जारी कर सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। तरलता कवरेज अनुपात यानी LCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल 3 सुधारों के तहत लागू किया गया था। 2. यह एक अनुपात है जो बैंकों द्वारा रखी गई उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों को मापता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।